अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, छात्रों ने फिर बाजी पलट दी है। पलट क्या दी है? ख़त्म ही कर डाली है। और ख़त्म किसको किया है? इमरान खान की सियासत को भी ख़त्म कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बतौर एक मौसर जमात भी ख़त्म कर दिया गया है। और गिरती हुई दीवार को जो आखिरी धक्का लगा है वो दो खतूत ने लगाया है। ये सब कुछ कैसा हुआ? बहुत हैरानकुन तफसीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे ज़रा हम कुछ दीगर ख़बरें भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज के दिन की कुछ अहम ख़बरें थीं, और ताकि आप जान सकें कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। अच्छा जी, एक तो आज हुआ ये कि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस था थाना तरनौल का दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, उस और तोड़ फोड़ वगैरह जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो मुकदमा होता है, उसमें जनाब एक अच्छी खबर है इमरान खान और उनके कुछ मौजूदा और कुछ साबिक साथियों के लिए कि उस मुकदमे में इमरान खान, असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज़ अवान, खुर्रम शहजाद नवाज़, ये सारे जो लोग थे इसमें मुलज़िम थे और इन तमाम लोगों को इस मुकदमे में आज बरी कर दिया गया है। तो ये एक रिलीफ़ है इमरान खान के लिए और उनके मौजूदा और साबिक साथियों के लिए। दूसरी खबर जनाब वो ज़रा इनके लिए मायूस कुन है। वो ऐसे कि एहतसाब अदालत के अंदर आज पेश किया गया फवाद चौधरी साहब को, साबिक वज़ीर, और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है नैब ने कायम कर रखा है वो जेलम और पिंड दादन खान की जो सड़क है उसके हवाले से, उस केस में आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो फाजिल अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में 11 मार्च तक की तोसी कर दिया। ये जब भी बंदा अंडर ट्रायल होता है और वो गिरफ़्तार होता है तो अमूमन 14 दिन की ही अदालत वक्त दिया करती है। ये भी तकरीबन 14 दिन ही बनते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं जनाब, इमरान खान के हवाले से ही एक ख़बर है अदालत से कि वो जो इन्होंने ख़ातून जज ज़ेबा को धमकी दी थी मुबैना तौर पे, तो इन्हें अदालत के केस में तो उनकी जान छूट गई थी, लेकिन धमकी देने का केस जो फ़ौजदारी केस है जिसकी FIR दर्ज है उसकी समाअत इस्लामाबाद में हो रही है सेशन कोर्ट में। तो आज जनाब सेशन कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को कि इमरान खान को जो है वो 3 अप्रैल को इस अदालत के रूबरू पेश किया जाए। इससे आगे जो ख़बर है जनाब वो भी अदालत से ही है। जो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में अब 9 मई के मुकदमात जो चलना शुरू हैं उस वाले से, और ट्रायल आपको पता है जेल के अंदर हो रहा है। तो आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कुल ये जो ग़ालिबन 12 मुकदमात हैं जो 9 मई के वाक़यात या उससे अगले दिन होने वाले वाक़यात के हवाले से रावलपिंडी में दर्ज किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत थी और वहाँ पर उस मुकदमे में जो है कुल जो हैं वो तकरीबन 570 मुलज़मान हैं। 100 से ज़्यादा मुलज़मान जो है वो आज जेल के बाहर मौजूद थे, जबकि इमरान खान, शाह महमूद समेत 498 मुलज़मान जिनके ख़िलाफ़ GHQ पर हमला, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों, अहम तनसीबात पर हमलों और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, गिराओ जलाओ और पुलिस एहलकारों और सरकारी जो गाड़ियों वगैरह को नुकसान पहुँचाने के 12 जो मुकदमात हैं उनकी समाअत बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अब बग़ैर कार्रवाई के क्यों मुलतवी कर दी गई है? भाई इतना इंपॉर्टेंट केस है। तो वो बग़ैर कार्रवाई के जो मुलतवी की गई है वो इस वजह से की गई है कि जज साहब आज छुट्टी पर थे और आज जो है वो मुकदमे की नकूल तकसीम होना थी मुलज़मान के बीच में, और जब नकूल तकसीम हो जाती हैं तो उससे जो अगली तारीख होती है जो अमूमन 7 दिन के वक्फे से होती है उसमें फिर मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है। तो आप ये समाअत 13 मार्च तक मुलतवी, आप ये कह सकते हैं कि 13 मार्च को जो है मुकदमे की नकूल तमाम मुलज़मान को दे दी जाएंगी और उसके बाद तारीख़ मुकर्रर कर दी जाएगी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। 11 मई के जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनका भी आप ये समझ लीजिए कि अब बाकायदा ट्रायल शुरू होने जा रहा है। उसके आगे जनाब ख़बर है अपने रावलपिंडी वाले शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से। शेख रशीद अहमद साहब जिनका किसी कहीं पर भी नाम नहीं था जी एक बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमे में, और अब उनका नाम उनको पता चला कि अच्छा ये तो उस मुकदमे में भी मुलज़िम है। वो कौन सा, ये आपको बताते हैं। शेख रशीद अहमद साहब का नाम जी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में था और शेख रशीद अहमद ने इससे अपने नाम को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक पटिशन के ज़रिए। उस पटिशन में FIA को और वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया था और आज उस मुकदमे की समाअत हुई जस्टिस सदाकत अली ख़ान के पास, और जब जस्टिस सदाकत अली ख़ान के पास समाअत हुई
तो FIA ने पिछली तारीख पे FIA को नोटिस हुआ था, तो FIA वालों ने पेश होकर के बता दिया कि जी ना तो शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई मुकदमा है और ना ही हमारी किसी रिकमेंडेशन पे जो इनका नाम है वो ECL में डाला गया है। अच्छा, ये तो FIA वाले तो एक साइड पे हो गई ये जवाब देकर। उसके बाद वज़ारत दाखिला की तरफ से जनाब जवाब दिया गया, और ये जो वज़ारत दाखिला के एक अफसर थे, सेक्शन ऑफिसर ECL, उनका जवाब आया हुआ था और ये बताया गया कि निगरान काबीना की सिफारिश पर शेख रशीद अहमद का नाम जो है वो 28 नाम जो है वो डाले गए हैं। शेख रशीद अहमद समेत ये 24 जनवरी को निगरान काबीना की हिदायत पर नाम डाले गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों डाले गए हैं, तो ये बताया गया कि जनाब 190 मिलियन पाउंड के केस में भी शेख रशीद अहमद साहब मुलज़म हैं। मज़ा आया कि नहीं आया? अभी तक किसी को पता नहीं था, खुद शेख साहब को भी नहीं पता था कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में उनका क्या हिस्सा है। मेरा ख्याल है शेख साहब ने कहा होगा कहीं मलिक रियाज साहब को कि यार ये सारे बारों बार ही हो, तो मैं भी देते बैठा है पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद, तो वो मेरा ख्याल है कोई काम उनके गले में पड़ गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या करता है। तो फिर ये किया कि अदालत ने उन्होंने कहा कि चूँकि नैब की सिफारिश पे ये नाम डाला गया है, तो फिर अब अदालत ने आज नैब को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली तारीख पर वो इस चीज़ का जवाब दें कि जी उन्होंने ये नाम क्यों पाया है, उन्होंने ये नाम क्यों डाला। ये वैसे आपको मैं ज़रा उस तरह कह गया हूँ। इससे अगली खबर है जनाब वो पंजाब पुलिस की, लाहौर पुलिस की एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शहरबानों के हवाले से, जिन्होंने एक खातून को जो कि एक समझ लें कि बहुत सारे लोगों के हजूम में गिर गई थी, जो मुश्तिल एक हजूम था, और वो उस बेचारी ने जो कपड़े पहने थे उनके ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा, वो कई दफ़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसका रस्मुल ख़त ऐसा था जैसा हमारे वो कैलीग्राफी वगैरह होती है ना कुरान पाक की आयात की। तो हमारी कौम तो वो है ना कि वो अगर ये लिखा हो ना कि कुछ शराब खाना खुला और उसके ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ हो, तो हमारे तो पाकिस्तानी कहते हैं कि बस ये भी मुकद्दस हयात ही हैं, मतलब इतना बेचारों को इल्म ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही मामला वहाँ पे भी था। तो मुश्तिल हजूम के बीच में से बहुत तरीके से और बहुत दलेरी से शहरबानो जो ASP थी लाहौर में इचरा में, वो निकाल के ख़ातून को उनकी जान इन्होंने बचा ली थी, और जिसको पूरे मुल्क भर में सराहा भी गया। और आज जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई उनकी, आसिम मुनीर साहब की तरफ से उनको बुलाया गया था। आसिम मुनीर साहब ने उनको शाबाश दी, उनके प्रोफेशनलिज्म पर, उनके एहसास ज़िम्मेदारी पर, उनके तरीक़ाकार को उन्होंने सराहा। और ये एक ऐसा जस्टिस था जिससे जो पुलिस अफसरान हैं उनको एक हौसला अफजाई होगी, और बिलखुसूस एक ख़ातून पुलिस अफसर का इतनी दलेरी के साथ इतने मर्दों से भरे हुए मुश्तिल हजूम में से एक ख़ातून को निकाल के ले आना बहरहाल एक काबिल सताइश अमल था। उससे अगली बात जनाब वो अलवी साहब तो बैठे हुए ना वो कि जी मैं तो नहीं बुलाना इजलास, तो आरिफ अलवी साहब ने इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, वो फिर बुला लिया बुलाने वालों ने। और ये जनाब नोटिफिकेशन जारी हो गया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से, ये आप स्क्रीन पर इस वक्त अपनी देख रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर और वजारत कानून से राय लेने के बाद ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन है। उसमें ये लिखा है कि 29 फरवरी सुबह 10 बजे इजलास तलब कर लिया गया है पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में। तो जनाब सुबह इजलास होने जा रहा है, और इस इजलास में जो है वो सबसे पहला काम ये होगा कि जो पिछली असम्बली के स्पीकर थे राजा परवेज़ अशरफ, वो मौजूदा जो अरकान असम्बली हैं इनसे हलफ लेंगे। उसके बाद फिर अगला दिन एक या उससे अगला दिन मुकर्रर करेंगे, जो भी स्पीकर साहब करें, तो वो जो नए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इलेक्शन के लिए। और उसके बाद फिर ग़ालिबन 4 तारीख को जो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अच्छा, आज वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी पहुँचे, और जब इस महफिल में नवाज शरीफ मौजूद हों वहाँ पे तो फिर सारे मरकज़ निगाह तो वही हो जाते हैं। हालांकि देखें प्राइम मिनिस्टर नामज़द हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हीं के भाई हैं, लेकिन जब वो नवाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर बाकी सब के चिराग गुल हो जाते हैं। वहाँ पर आज उनको बड़ी मरकज़ियत हासिल रही। और मरीम नवाज शरीफ के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से जो डिटेल्स हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको देनी है एक बहुत ही अच्छी खबर इस सेंस में कि बहुत दिलचस्प खबर कि कैसे यार शातिर जो हैं वो गेम चलते हैं। बंदा को नज़र कुछ और आ रहा होता है, बंदा ये समझ रहा होता है कि मैं बड़ा तुरम खान हूँ, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता, और आखिर में उसको पता चलता है कि उसके तो पल्ले ही कुछ न था। वो तो उसकी हैसियत एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं थी, वो तो बस जो कुछ शातिर जैसे चालें चल रहे थे वो तो वैसे ही चल रहा था। तो ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी शातिरों ने बाजी पलट दी है, इमरान खान भी ख़त्म और पार्टी भी ख़त्म,
और गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का जो है 2 खतूत ने लगाया। आप में से जो हज़रात शतरंज कभी खेलते रहे हों या उनको पता हो शतरंज के खेल का, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। दिलचस्प चीज़ ये होती है कि जो बंदा फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी बहुत बड़े प्लेयर के सामने खेलना शुरू करूँ ना उसके साथ बैठ के शतरंज, तो मुझे शुरू में ऐसे ही लगेगा कि यार ये तो हमें बेवकूफ़ सा बंदा है। ये तो बस हमें ही चालें चली जा रहा है, बस मैं तो बड़ा सोच समझ के एक चाल देता हूँ, वो वैसे ही ऐसे हाथ बढ़ाता है एक चाल चल देता है। मैं फिर 15-20 मिनट लगा के एक सोच के एक चाल चलूँगा, वो फिर विद इन सेकंड्स दूसरी चाल चलता है। बंदा कहता है यार ये तो इतना बड़ा प्लेयर इतना बेवकूफ़ों की तरह खेल रहा है। लेकिन अब काफ़ी देर तक बंदा इसी चक्कर में रहता है कि मैं बड़ा फिट जा रहा हूँ और अगला बंदा जो नहीं है वो बस अभी मैं उसको घेर लूँगा। तो उसको अचानक पता चलता है कि जब वो चारों तरफ से घिर चुका होता है, उसके प्यादे, उसके वज़ीर, उसकी तोपें, उसके घोड़े, सारा कुछ फ़ारिग हो जाता है और उसको चेकमेट हो जाता है। और जो आगे वाला प्लेयर होता है वो शान बेनियाज़ी से कह रहता है कि और कोई हुक्म साढ़े लायक। तो यही कुछ हुआ जनाब इमरान खान साहब के साथ। अब ये ज़रा देखिए कि हुआ क्या। इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद आई, बड़ा लोगों ने समझाया कि भाई तहरीक अदम एतमाद आ गई, आप हुकूमत से फ़ारिग हो गए तो कोई मसला नहीं। लेकिन खान साहब ने तो फ़ारिग होने से पहले भी बड़ी कोशिशें की, वो जनरल बाजवा को भिजवाया अपोजिशन के पास, उस वक्त की अपोजिशन के पास कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। उन्होंने कहा जी नहीं लेते वापस। तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं उनका पैगाम लेकर आया हूँ, मैं सिफारशी नहीं हूँ इमरान खान का, या आप बता दें मैसेज। उनका जी नहीं हम वापस नहीं लेंगे। तो इमरान खान ने ये ऑफ़र की थी कि जी वो अगर आप वापस ले लेते तो मैं असम्बली तोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान के ऊपर कोई एतबार नहीं है। खैर वो तहरीक अदम एतमाद आई, मंजूर भी होगी और इमरान खान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म थे जिनको बाकायदा एक आइनी तरीके से उनके ओहदे से बरतरफ़ किया गया। उसके बाद से जनाब वो शुरू होता है इमरान खान का वो फेज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि शातिरों ने बाजी कैसे पलटी। वही इमरान खान अगर असम्बली में बैठा रहता, उसके पास एक बहुत तगड़ी अपोजिशन होती, अपोजिशन लीडर वो तो था ही गड़बड़ करने वाला आदमी, शोर शराबा करने वाला आदमी, हर चीज़ को मतलब ज़ेर दफ़ा तुन मुन बेवजह करने वाला आदमी। तो वो आप सोचें हैं कि 2 सूबों में उसकी हुकूमत होती, 2 फेडरल यूनिट्स में, कश्मीर पर बल्तिस्तान में भी उसकी हुकूमत थी, फेडरल के अंदर कौमी असम्बली के अंदर उसके पास इतनी एक ताकतवर अपोजिशन होती, उसने हुकूमत की ऐसी की तैसी फेर के रख देनी थी और अगले इलेक्शन में उसने हर चीज़ को मलिया मेट कर देना था, सफाया कर देना था। लेकिन नहीं, खान साहब ने कहा कि यार मैं वज़ारत उज़्मा से बाहर, तो मेरी पार्टियों के वज़ीर आला बने रहे, ये तो मज़ा नहीं आया ना। हालांकि उन 2 सूबों के तमाम तर वसाइल इमरान खान की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने पर खर्च किए जा रहे थे। खैर खान साहब ने पहले तो अपनी कौमी असम्बली के मेंबरान से इस्तीफ़े दिलवाए। वो जनरल बाजवा साहब, अब ये तो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, उन्होंने कहा भी कि भाई आप अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं आप असम्बली में बैठे हैं अपने अरकान के साथ, एक वक्त आएगा हो सकता है वही तादी जो आज आपसे टूट के उधर गए हैं वो कल फिर आपके पास आ जाएँ। लेकिन वही तादी चूँकि खान साहब लाए नहीं थे तो लिहाजा खान साहब ना उनको रोकने की पोजीशन में थे और ना ही दोबारा लाने की पोजीशन में थे। लेकिन खान साहब ने अपने हाथों से उस असम्बली का, उस अपने जो अरकान कौमी असम्बली थे उनका कला गमा कर दिया। उसके बाद खान साहब ने तलवार उठाई और वो ये समझते रहे आखिर तक कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। नहीं जी नहीं, मैं तो केपी भी असम्बली तोड़ूंगा, मैं तो पंजाब की भी असम्बली तोड़ूंगा। तोड़वा दी भाई साहब ने। ऊपर से जनाब वो उमर अताब बंदयाल और साकिब निसार, वो पूरा ग्रुप खान साहब ने वाला चाहिए। खान साहब मसला ही कोई नहीं, हम इनकी अंतड़ियों में से इलेक्शन निकालेंगे। और खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त अपनी तरफ से प्लानिंग की थी कि अभी मैं असम्बली तोड़वा दूंगा और कौमी असम्बली में अगर इलेक्शन ले लेता हूँ तो पंजाब में तो मेरी हुकूमत है, उसमें केपी में तो मैं तो अगला इलेक्शन जीत जाऊँगा। फिर जब देखा कि नहीं हो रहा तो उनको किसी ने ये मशवरा दिया, उन्हीं छात्रों में से किसी ने दिया होगा जिनका मैं इशारा कर रहा हूँ कि जी अगर आप वो 2 असम्बलियाँ भी तोड़ देना फिर इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगा इलेक्शन कराने के अलावा। हाँ साहब ने कहा ठीक कह रहे हैं। वैसे भी उनको बीच में गड़बड़ थी कि यार ये वज़ीर आला जो है सारे ये मौजें कर रहे हैं यार मेरी पार्टी के वोटों से और मैं इधर बैठा हूँ घर में। तो उन्होंने परवेज़ लाई से भी असम्बली तोड़वाई, उन्होंने वो महमूद खान से भी असम्बली तोड़वाई। लो जी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पता लग चला कि जी आज़ाद कश्मीर भी गया हाथ से और फिर गिलगित बल्तिस्तान भी गया हाथ से। वो जिनकी बंदूकें उन्होंने पंजाब पुलिस के ऊपर और इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर सीधी करवा दी थी। खैर ये सारा कूच हुआ, 60-65 उन्होंने जलसे किए, गली गली फिरे, मीर जाफ़र के नारे लगाए, मीर सादक के नारे लगवाए, गद्दार के नारे लगवाए, इनके बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा, आमदन गिराव करेंगे, जलाओ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और वो करते रहे और हम जैसे लोग कुड़ते रहे, बेवकूफ़ लोग कि यार ये देखो क्या करी जा रहा है। कुड़ना तो हमारा बनता था ना जी, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा था। लेकिन वो जो शातिर थे वो खामोशी से ये सारा कुछ होते हुए देख रहे थे, इसलिए कि बहुत सारी डोरियाँ उनके हाथ में थी। खैर
करते करते हुआ ये कि खान साहब उधर ज़मान पार्क में बैठ गए जनाब, उधर KP से बंदे आ गए, बाजोड़ से बंदे आ गए, अफगानिस्तान से जनाब मुसल्ह बंदे ले आए, जनाब हेलीकॉप्टर लाओ तो गिरा देंगे, ऐसी की तैसी का दे, पुलिस पर हमले, हर चीज़ पर हमले। और एक वक्त ये आया कि ये कहा जाने लगा जनाब इस मुल्क की नई इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे कुछ पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ एलिमिनेट हो गया। वो बाहर जो वो जो देगें पक रही होती थी, चमचे खड़क रहे होते थे, ख़वातीन की आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी होती थीं, और बंदे जनाब वो बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो उधर डंडे पकड़ के चौकीदारों की तरह खड़े होते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। वो मई का इलेक्शन उनको ना मिला, वो जो उन्होंने कहा गया था कि जी वो आपको पेट फाड़ के हम लेके देंगे, नहीं अगले उन्होंने कराने दिया जी इलेक्शन। खैर खान साहब अभी भी उसमें थे। वो उनको जब ये 3-4 उनके बड़े ओपन एंड शट केस थे, जैसे ये 1 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड और ये जो तोशाखाना वाला केस और ये जो साइफर वाला केस, तो इन 2-3 मुकदमों में खान साहब को सज़ा होती है, इद्दत वाले केस में। लेकिन खान साहब इन मुकदमों से बचने के चक्कर में कि जी मेरे पास बड़ी पावर है, उस पावर को वो बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अपने हर MLA, हर MPA, हर पार्टी के लीडर को, हर पार्टी के अहदेदार को बिल्कुल उन्होंने 9 मई के वाक़े के लिए बुरी तरह से इस्तेमाल किया। एट दी एंड क्या हुआ, हाथ खाली, सब गए या भाग गए या टूट गए या जेलों में चले गए, फुर्र हो गया सारा कुछ। वो जो बंदे पैसे लेके फिरते थे टिकटों के लिए, वो जनाब एक पोजीशन जी आ गई कि टिकटों वाला मसला नहीं, फिर जनाब सारा मामला आ गया वकीलों के हाथ में। एट दी एंड इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि उनकी पार्टी में सियासी लीडर नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, सब कुछ आ गया वकीलों के हाथों में। अच्छा जी, फिर सोशल मीडिया के हाथ पे आ गया। अब सोशल मीडिया पे एक दूसरे को से कहते हैं ना कि एक दूसरे से बाहम दस्तो गिरबा हैं, दाल जूतियों में बढ़ रही है। इधर शेर अफजल मरवत जनाब और आदिल राजा को बुरा भला कह रहा है, आदिल राजा जो नहीं है उसके पोल खोलता फिर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पल्ले रहा। खान साहब को हो गई जनाब 3-4 मुकदमे में से हैं। आज वो कल वो भी फर्दर जुर्म भी आयद हो गई जो 190 मिलियन वाले केस में भी। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 मई वाले केस तो भी स्टार्ट होने हैं, अभी तो कहानी शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी, अब क्या जी, वो आज़ाद लड़ने की वो, अब खान साहब के अंदर वो जो था ना कि और मुझे कोई आर्डर देगा, मेरे साथ तो ये सारी फ़ौज और सारे जनाब फैज़ मेरे साथ और निसार साकिब निसार मेरे साथ, तो बंदयाल मेरे साथ, तो वो इनकी सासू माँ मेरे साथ, और वो जज का दामाद मेरे साथ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, सारा कुछ तो मेरे हाथ में। मुझे कोई कैसे कह सकता, मैं तो नामजदगियाँ करूँगा अपनी पार्टी में। उन्होंने क्यों नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि भाई जी इलेक्शन करा लें, इंटर पार्टी नहीं कराया भाई साहब ने, सिर्फ तकब्बुर की वजह से कि मैं क्यों कराऊँ, कानून मैं कानून हूँ, वो अपने आप को कानून समझते हैं। ये जो तकीरें करते थे ना, ये लोगों के आगे ड्रामेबाजी थी सारी कि मैं तो कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, वो तो अपने आप को कानून समझते हैं, वो कहते हैं जी मैं कानून हूँ। खैर वो फिर भुगतना पड़ गया, बल्ले का निशान भी चला गया, पार्टी के आज़ाद लोगों को इलेक्शन लड़ना पड़ा। फिर आखिर में जनाब इन्होंने आके अपनी तरफ से बड़ी जनाब ज़बरदस्त कार्ड खेला कि यार ये आज़ाद मेरी पार्टी के बंदे बन गए, MLA MPA, तो इनको बांध के कैसे रखूँ, तो किसी ऐसी होम्योपैथिक किस्म की पार्टी को तलाश किया जाए जो बंदे हमारे बांध के रखे। उन्होंने जनाब बड़ी अर्क-रेज़ी के बाद वो अपनी अर्क-रेज़ियाँ कर रहे थे, उठे ताड़ने वाले जो नहीं क़यामत की नज़र रख के बैठे हुए थे। उन्होंने जनाब आखिर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाब किया, अपनी पार्टी के सारे MLA MPA वो कहते हैं वो उनकी रुखसती कर दी हाथ पीले करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। तो ईद जो नहीं है रोती धोती, खेड़े जो नहीं है उसकी वो ले गए डोली। तो अब आज खान साहब को पता चला कि यार मेरे बाजू पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कैसे? आखिरी जो शात्रों ने चाल चली वो 2 ख़त थे, एक खान साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी और दूसरी शात्रों ने चाल चल दी। एक ख़त इमरान खान साहब ने आज IMF को लिख मारा पाकिस्तान के खिलाफ ही ख़त लिख रहे हैं जी, और तो किसी ने इस मुल्क में ऐसी कोई हरकत नहीं की। उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते अपने सामने, ना ही वो कोई उबल वतनी है। मैं तो कम से कम इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ, पहले भी क्लियर था। बड़ा कुछ उन्होंने किया जी। मैं अगर आपको ये एंटी स्टेट काम इमरान खान के गिनवाने शुरू करूँ तो ऐसे में 10 विलाग कर सकता हूँ, तो वो एंटी स्टेट काम उनके ख़त्म ना हो। खैर अभी हम ताज़ा तरीन की बात करते हैं तो जनाब वो एक हफ़्ता तो उनकी पार्टी के लीडर भी बेचारे बौखलाए लीडर क्या जो वकील हैं उनके बौखलाए फिरते रहे। यार खान साहब ने क्या कह दिया, कैसे लिखें। 12 खान साहब ने आज लिखवा के माल छोड़ा, और वो रऊफ़ हसन जो है अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया कोई 2.5 सफ़ों का ये ख़त है कि ये ख़त उन्होंने लिखवा मारा IMF को कि जनाब पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम तो सियासी तो ये तो वो, और ये वही है जो इमरान खान साहब कहते हैं एब्सोल्यूट नॉट, और अमरीकी ग़ुलामी वाला नहीं है हम। तो ये अमेरिका का ही एक इदारा है जी, IMF भी अमेरिका का ही इदारा है। आज उस इदारे की मनते करते हैं किसके ख़िलाफ़? अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कि हमारे मुल्क को आप पैसे ना दो। मकसद तो यही है ना, अगर पैसे नहीं देंगे क्या होगा, मुल्क दिवालिया होगा तो हो जाए इमरान खान की बुला से।
तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई साहब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ज़ात से आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अच्छा, इस ख़त ने चाहे कोई माने या ना माने, जो मुंह पे हज़ार दलाइल रखते भी हो ना, दिल में सबको पता है कि इमरान खान साहब ने एक मतलब गड़बड़ फरमाई है इस मुल्क की सलामती के साथ, इस मुल्क की उसके साथ। खैर, एक ये ख़त आ गया, और दूसरा ख़त इमरान खान को पता चला कि एक लिखा भी गया था, वो खान को पता ही नहीं चला। वो जनाब ये अब मखसूस नशिस्तें लेना चाहते थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। मिल वो वैसे भी नहीं थी सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले कोई लिस्ट नहीं जमा कराई हुई थी। वो तो बतौर पार्टी इलेक्शन ही लड़े, उस पार्टी के सरबराह खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल इन्होंने कहा कि यार चलो कोशिश तो करते हैं ना, वकील शकील इतने सारे हैं यार पार्टी में, बैरिस्टर गौर भी अपना, खोसा भी अपना, फलाने भी अपने, सलमान सफ्दर भी, सलमान अकरम राजा भी, अब वकीलों को शेर अफजल मरवत भी वकील कि जनाब हम तो ये ले लेंगे इलेक्शन कमीशन से। वो केस क्या लड़ना था, जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो पता चला कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि भाई साहब हमने ना बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है और ना ही हमने कोई मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त दी है, तो लिहाजा साड़ा जिम्मा ओश पोश। सुनाएं कैसी रही फिर खान साहब के साथ। नतीजा क्या निकला कि पूरे मुल्क के जितने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान उन्होंने शामिल करवाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दे हो गए, खान साहब बीच में फारग हो गए। खान साहब बीच में से फारग हो गए हैं, वो पता तो अब तो खान साहब को तो चला कि अच्छा ये क्या हो गया। जिस क्या पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है, जिस पार्टी का 0 मेंबर था उसके अंदर अपने 82 उन्होंने वो डाल दिए, कौमी असम्बली के मेंबर और सूबाई असम्बलियों के मेंबर डाल दिए, और वो पार्टी कहती है जी हमें तो वो सीट चाहिए, कोई सीटें। वहाँ पे जब क्या करे बैरिस्टर गौर तो क्या करे, फिर सलमान सफदर तो क्या करे, सलमान अकरम राजा तो क्या करे, खोसा तो क्या करे, शेर अफजल मरवत तो क्या करे, पंजोथा और क्या मतलब क्या किसी ने करना है, फिर पहले ही कुछ नहीं रह गया। तो अब क्या नतीजा निकला, ये 2 ख़त तो गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का लग गया ना। इमरान खान की सियासत वो पड़ी है, पिछले मुकदमे में सज़ा हो गई है, अगले अब शुरू हो रहे हैं, 9 मई तो अभी शुरू हो रहा है, और अभी बहुत सारे मुकदमों में सज़ा होनी है। अच्छा जी, पार्टी के बंदे भी गए, MNA MPA भी गए, पार्टी के सियासतदान पहले ही दौड़ लगा गए, कोई परवेज़ खटक ले गया, कोई जंगी तरीन नलीम खान ले गए, कोई दूसरी पार्टियों में चले गए। तो आज अपनी पार्टी के लिए कोई मुज़ाकरात करने के लिए भी किसी से कोई बंदा दस्तयाब नहीं है, करना इनसे कोई भी नहीं चाहता, यूँ तरले करते फिर रहे। लेकिन ये देखो मुझे जो दीदा है इबरत निगाहो, इस वक्त इमरान खान है कि इबरत की तस्वीर बने हुए हैं और वो जेल के अंदर बैठे सिर्फ ये इस चीज़ का इंतज़ार करने पर कादिर हैं कि अब उनको और कितनी सज़ाएँ होनी है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कहते रहे जी मैंने सदर को कह दिया, मैं माफ़ी लेना चाहता हूँ। मामा सदर के कोई इख्तियार ही कोई नहीं, सदर के पास इख्तियार होता तो नवाज शरीफ 2017 में सज़ा हुई थी, ममनून हुसैन सदर था, वो छोड़ देता नवाज शरीफ को। तो सदर साहब का वो जो इख्तियार है ना सज़ा की माफ़ी वाला, वो बड़ा महदूद सा इख्तियार है और वो मशरूत है काबीना के साथ, वज़ीर आज़म के मशवरे एडवाइस के साथ। और बहुत सारे केस जैसे साइफर वाला केस है उस पर तो वो इख्तियार भी कोई नहीं है। दहशत गर्दी के केसेस में भी वो इख्तियार नहीं है, आपके खिलाफ तो 9 मई की दहशत गर्दी के केसेस है। तो देख लीजिए कि कैसे चाल चली, वो बंदा जो इस सिस्टम के ऊपर छाया हुआ लग रहा था, इस वक्त वो आपको अदालतों से दरख्वास्तें देता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरे दांतों में तकलीफ़ है, मुझे डेंटिस्ट से चेकअप करा लें। बहरहाल जी सदा बादशाही अल्लाह की है, कोई मौजा इमरान खान को सियासत में वापस भी ला सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। इस इलेक्शन में जिन लोगों को ये ख्याल था इमरान खान को वोटें डालने के बाद वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, जरनैल लम्बे पै जाएंगे, जाके जेलों में जनाब वो झूठी खबरें भी चलाएंगी ना, वो जेल में पहुँच गए मनते तरले, और कुछ भी नहीं भाईजान। उधर लांस नायक भी मिलने नहीं जाता इमरान खान से ये बात करने के लिए, तो वो कहानी होगी ख़त्म। और जिनको ये शक व शुबा था अब अगले इलेक्शन तक क्या बचता है क्या नहीं बचता, वो पता नहीं इमरान खान के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, या उनकी पार्टी के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। फ़िलहाल तो ना इमरान खान बचे हैं और ना उनकी पार्टी बची है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।